मकर राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आप भी चौंकने वाले हो। जून, जुलाई और अगस्त में होगी ये 3 बड़ी घटनाएं। कुछ रास्तों पर दोस्तों, आपको अकेला ही चलना पड़ता है। ना आपके परिवार का साथ होता है, ना दोस्तों की सलाह काम आती है, और ना ही किसी साथी की परछाई। बस आप होते हैं और आपकी हिम्मत। नमस्कार दोस्तों, आज का ये विशेष कार्यक्रम उन सभी मकर राशि वालों के लिए है जो 2025 के इन आने वाले महीनों में किस्मत और कर्म दोनों की असली परीक्षा से गुजरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 एक ऐसा साल जो इतिहास रचने जा रहा है। लेकिन उसमें भी ये 3 महीने सबसे निर्णायक हैं, क्योंकि यही वो समय है दोस्तों जब सबसे बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। 29 मार्च को शनि देव ने राशि परिवर्तन किया है और आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है। और 18 मई को राहु और केतु भी नए भावों में प्रवेश कर चुके हैं। सोचिए, एक साथ इतने बड़े ग्रह जब अपनी दिशा बदलते हैं तो केवल ग्रह नहीं बदलते, आपकी जिंदगी की दिशा भी पलट जाती है। आज हम जानेंगे कि मकर राशि के लिए ये 3 महीने कौन से मोड़ लेकर आने वाले हैं। क्या मिलेगा, क्या छूटेगा, क्या रिश्तों में आएगा उजाला, या फिर करियर में होगा कोई बड़ा निर्णय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात जानिए, शनि की 7.5 का अंत कोई चमत्कार नहीं होता। यह कोई ऐसी घटना नहीं है कि एक बटन दबा और सब ठीक हो गया। शनि की 7.5 समाप्त होना एक यात्रा है जो धीरे धीरे आपके जीवन में रोशनी भरती है। पहले आपके मन को हल्का करती है, फिर आपके कर्मों में स्थिरता देती है, और अंत में आपके भाग्य के दरवाजे खोलती है। तो अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में संघर्ष झेला है, पारिवारिक उलझनों से गुजरे हैं, मानसिक तनाव ने आपको थका दिया है, तो अब समझ लीजिए, वक्त बदल चुका है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूं कि जून, जुलाई और अगस्त 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसे बनेंगे सबसे निर्णायक, सबसे चमत्कारी और सबसे रहस्यमयी महीने। और हाँ, यह भविष्यवाणी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मकर राशि के 3 महीनों की 10 सबसे बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणियां। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनि देव, जय शनि महाराज जरूर लिखें, और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, सबसे पहली है आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। और जब ज्योतिष के नजरिए से देखें तो आपकी राशि का पहला भाव यानी फर्स्ट हाउस आपके शरीर, आत्मबल और इम्यूनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। मकर राशि के स्वामी है स्वयं शनि देव। फिलहाल आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी तीसरे भाव में शनि के साथ सूर्य और राहु भी विराजमान है, और इनका साथ बना रहा है एक खतरनाक योग, शनि राहु का श्रापित दोष। अब आप कहेंगे, क्या इसका मतलब है स्वास्थ्य खराब होगा? तो जवाब है, 28 जून तक आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब राहु और शनि एक साथ होते हैं तो मानसिक थकान, उलझन और अचानक होने वाली शारीरिक असहजता देखने को मिल सकती है।
खास तौर पर यदि आप यात्रा कर रहे हैं या बाहर का खानपान ज्यादा हो रहा है तो उसमें जरा सी लापरवाही भी दिक्कत दे सकती है। शनि और राहु दोनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं और जब ये साथ होते हैं तो शरीर नहीं मन से भी थकान बढ़ा देते हैं। 28 जून तक का समय आपके लिए थोड़ा संयम, थोड़ी सावधानी और थोड़ी आत्मजागरूकता की मांग करता है। लेकिन राहत की बात यह है 28 जून के बाद ये श्रापित योग विघटित हो जाएगा। इसके बाद आपकी इम्यूनिटी तेजी से सुधरेगी, मानसिक स्थिति स्थिर होगी और अगर पहले से कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम थी तो उसमें भी सुधार दिखेगा। दूसरी भविष्यवाणी में बात करते हैं उन ग्रहों की जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2025 का समय सिर्फ आम दिन नहीं है, यह है ग्रहों के महापरिवर्तन का समय। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव के परिवर्तन की। 29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। याद कीजिए वो समय जब 7.5 के दौरान शनि ने आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मेडिकल खर्च और कई बार तो कर्ज और कोटक चहरी जैसे मामलों से आपको उलझाए रखा। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ठहर गई हो और मन बार बार यही पूछता था, मैं कब बाहर निकलूंगा। लेकिन अब शनि का यह महापरिवर्तन आपको उस अंधेरे गलियारे से रोशनी की ओर ले जाने वाला है। अगले 3 महीनों में आप देखेंगे कि जो मानसिक तनाव और अशांति बनी हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो जिम्मेदारियां बोझ लगती थी अब उनमें स्पष्टता और संतुलन आएगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के महापरिवर्तन की। मकर राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वो अगले पूरे 1 साल तक रहेंगे। लेकिन सिर्फ बैठेंगे नहीं, देखेंगे भी आपकी कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाव। दूसरा भाव वाणी, परिवार, धन। 10वां भाव कर्म और करियर। 12वां भाव विदेश, व्यय और स्पिरिचुअल यात्रा। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपकी वाणी में परिपक्वता आएगी। आपका संवाद अब पहले से ज्यादा प्रभावशाली होगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और मानेंगे। दूसरा, संतान से संबंधित शुभ समाचार या उनकी प्रगति के योग भी इन महीनों में बन सकते हैं। तीसरा, जब बृहस्पति 10वें स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो करियर में बड़ा बदलाव, प्रमोशन या लोकेशन चेंज होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। और क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है, ये परिवर्तन आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। प्रमोशन का इंतजार है तो दरवाजा खुल सकता है। विदेश या किसी नए स्थान पर जाना चाहते हैं, योग मजबूत है। बोलो जय शनि देव और जय गुरु बृहस्पति, क्योंकि अब ये 2 महान ग्रह आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी है भाग्य की। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, जो अप्रैल में आपके 3रे भाव में हैं। इसलिए मैं कहूंगी जून का महीना बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा। इस समय आपको भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा रखना होगा। लेकिन जैसे ही बुध स्थान बदलते हैं तो आपका भाग्य सक्रिय हो जाएगा। 25 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी काम करना चाहें उसमें प्रयास करें, भाग्य साथ देगा।
चाहे कोई नई शुरुआत करनी हो, बड़ा निवेश करना हो या कोई चीज खरीदनी हो। दोस्तों, जुलाई और अगस्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा करने का, तो जुलाई अगस्त में पूरा फोकस और हिम्मत लगाइए। चौथी भविष्यवाणी। मित्रों, चौथी भविष्यवाणी है आपके वैवाहिक जीवन की। हर बार कहती हूँ, आज भी कहूंगी। सप्तम भाव यानी सेवंथ हाउस आपके दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और वैवाहिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव का स्वामी है चंद्रमा और आपकी राशि के स्वामी है शनि देव। अब शनि और चंद्रमा दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलते हैं, मन के कारक माने जाते हैं। वहीं शनि धीमे चलने वाले, जिम्मेदारी और स्थिरता के ग्रह हैं। और इसी अंतर के कारण मकर राशि वालों में अक्सर लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग या भावनात्मक दूरी देखी जाती है। और सच बताऊं, सिंह, मकर, कुंभ और वृश्चिक जैसी राशियों में मैंने ये बात बहुत बार प्रैक्टिकली देखी है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो जरूर कमेंट में बताइए। अब आते हैं इन 3 महीनों पर, जहां ग्रहों की चाल आपके वैवाहिक जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करने जा रही है। जून तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और वो भी नीच के होकर। मतलब अगले इस महीने तक मंगल यही रहेंगे और इनका असर रहेगा सीधा और तीव्र। इसका सीधा अर्थ है आपके जीवन साथी के स्वभाव में गुस्सा, हठ और डोमिनेशन देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों पर बात बढ़ सकती है, तकरार हो सकती है और भावनात्मक दूरी भी आ सकती है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जब ये नीच के होकर सप्तम भाव में होते हैं, तो संबंधों में असंतुलन ला सकते हैं। आप खुद भी थोड़ा गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन आपसे ज्यादा असर आपके पार्टनर के व्यवहार में दिखाई देगा। इसलिए ये समय मांग करता है थोड़े संयम, थोड़े समझौते और बहुत ज्यादा धैर्य की। अगर दोनों तरफ से थोड़ी समझदारी रहे, तो यही समय रिश्ते को और गहराई दे सकता है। पांचवी भविष्यवाणी। पांचवी भविष्यवाणी है आपकी शिक्षा की, आपकी पढ़ाई की। अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में पंचम भाव शिक्षा का होता है और वहां बृहस्पति देव विराजमान है, जो ज्ञान, समझदारी और गहरी सोच का प्रतीक है। इसका मतलब आपके पास इस समय टैलेंट भी है और फोकस भी। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो अभी आपके तीसरे भाव में उच्च के होकर विराजमान है। अप्रैल और मई में शुक्र वहीं रहेंगे और फिर जून में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो पढ़ाई के लिए और भी अनुकूल रहेगा। अगर मैं इस समय की सबसे शुभ बात कहूं, तो वो है मई के बाद, जब सूर्य उच्च के होकर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आएंगे। यानी ये वो समय है जब आपका मन, एकाग्रता और आत्मबल सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए 14 जून से मिड जुलाई तक का समय बेहद अनुकूल है। इस दौरान आप जो भी प्रयास करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आप किसी नए कोर्स का प्लान कर रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या पढ़ाई से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो अब रुकने की जरूरत नहीं है। जून के मध्य से जुलाई तक समय आपके साथ है। तो मकर राशि के विद्यार्थियों, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या किसी निर्णय को लेकर आप उलझन में थे,
अब समय है अपने लक्ष्य पर फोकस करने का। ग्रहों का साथ आपके पास है, बस मेहनत आपकी होनी चाहिए। छठवीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी है आपके प्रेम संबंधों की, यानी लव रिलेशन की। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय शुक्र के साथ राहु की युति बनी हुई है और यही कारण है कि जून तक थोड़ी सावधानी रखना है। आप तो प्रेम से बात कर रहे होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर सामने वाला इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो सकता है। इसलिए इस दौरान कोशिश करें कि आपके शब्दों और व्यवहार में अतिरिक्त संवेदनशीलता और समझदारी हो, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है और जब वो शुक्र के साथ हो तो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। और फिर जुलाई का महीना शुरू होता है तो प्रेम जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लौटती है। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था या कोई बातचीत बंद थी तो जून में कमबैक के पूरे योग हैं। सामने वाला खुद आपसे संपर्क करेगा, बातचीत शुरू होगी और भावनात्मक जुड़ाव भी फिर से बन सकता है। और अगर इस समय आप सिंगल हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए नई दोस्ती, अटैचमेंट या प्रेम संबंध की शुरुआत ला सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।